हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे काठमांडू पार्ट 2, जिसमें हम काठमांडू को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैरा से हम लोगों को शुरू करना है, तो चलिए बच्चों फटाफट से हम अपने इस पैरा को शुरू करते हैं और ख़त्म भी कर लेते हैं जल्दी से। आई कंसिडर दैट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब मैंने सोचा कि मैं घर कैसे जाऊँ, मतलब जो विक्रम लेटर उन्होंने सोचा मैं घर कैसे जाऊँ, रूट लेता हूँ। इफ़ आई वर propelled by enthusiasm for travel per से आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। मतलब उन्होंने बोला कि अगर मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ, मतलब बहुत बहुत एन्जॉयमेंट करना चाहता हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बस से ट्रेन तक जाऊँगा पटना। ठीक है, बस और ट्रेन इनमें से मैं पटना जाऊँगा। काठमांडू नेपाल से वो जाएंगे पटना, बस या ट्रेन से वो चले जाएंगे। And then sail up the Gangas past बनारस to इलाहाबाद। then मैं बनारस से इलाहाबाद जाऊँगा सेल से, मतलब शिपिंग में, बोट में। then up the यमुना पास आगा टू दिल्ली। फिर यमुना से मैं पास काटा हुआ आगा टू दिल्ली चला जाऊँगा। गंगा से वो बनारस से इलाहाबाद एंड देन वो पटना से पहुँचेंगे। ठीक है, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। मतलब वो बहुत एग्जॉस्टेड थे एंड होम सिक, उन्हें घर जाना था और थक चुके थे, तो उन्हें घर जाना था बेसिकली। और उनका मतलब लास्ट डे था अगस्त का, so he want to just go to home. I tell myself move directly towards home. उन्होंने सोचा अब मैं इतना नहीं कर सकता, इतनी ट्रैवलिंग दे एंथुजियास्टिक नहीं दिखा सकता, नेगेटिव फील नहीं कर सकता, मुझे घर जाना, मैं बहुत थक चुका हूँ, टू एग्जॉस्टेड। सो उनने क्या सोचा कि अब वो जाएंगे सीधा, मतलब एरोप्लेन से जाएंगे, ना कोई एडवेंचर ना कुछ। कल उन्होंने फ्लाइट बुक कर दी कल की। I took a flute sail standing in the corner in the square near the hotel. जहाँ पे वो होटल में था उसके बगल में उन्हें एक फ्लूट सेलर दिखा, वहाँ पे वो फ्लूट बेच रहा था। In his hand is a pole with attachment of the top from the 360 bansuri's protrude in all directions like the quills of a porcupine. Like ऐसे एक पोल था, उसमें कई सारे ऐसे 50 से 60 फ्लूट्स लगे थे, जैसे porcupine होता है उसकी बॉडी पे पूरे लगे हुए होते हैं। They are bamboo, these are cross flutes and recorders. Recorders से वहाँ पे फ्लूट से काफ़ी तरीके की उनमें थी वहाँ पे। From time to time he stands and pole on the ground, straight round and plays few minutes. क्या करता था, वहाँ पे खड़ा रहता था कुछ टाइम तक, जब लोग नहीं आते थे क्या करता था, बांसुरी निकालता था, उसको बजाने लगता था कुछ मिनट तक। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawkers rises. Like हम जानते बड़ा गर्ल्स की बात आ रही थी वहाँ पे, इतनी सारी भी बातें हॉकर्स चिल्ला रहे थे, उन सबसे उभर कर जो उन्हें साउंड महसूस हो रहा था वो तो फ्लूट सेलर का। फ्लूट सेलर की आवाज़ सबसे अलग हटके सुनाई दे रही थी उनको। वो बहुत ही आराम से उससे बजा रहा था, मेडिटेटिवली, बहुत अच्छे से मेडिटेटिवली ना, बहुत अच्छे से बता रहा था ना, कोई जैसे डिस्प्ले की आओ भाई आओ ले जाओ, बहुत ही लिख रहा है कि देख लो भी मुझे बेच रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ही वाज जस्ट पेशेंटली एंड लविंगली हिज ऑक्यूपेशन, और लविंगली वो मतलब बांसुरी बजा रहा था। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वर्ड्स, शाउट भी नहीं करता भाई ले लो फ्रूट ले लो, नहीं। ही वाज जस्ट पेशेंटली सेलिंग इट एंड पेशेंटली मेडिटेटिवली ही वाज सिंगिंग इट, सॉरी ही वाज प्लेइंग इट। Occasionally he makes a sale, but in a curiosity offhanded way if they were identical to his enterprise. मतलब अगर उसकी बिक जाती थी तो वो उतना घमंड नहीं दिखाता था, भाई मेरी बिक गई, घमंड नहीं दिखाता था। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. कभी कभार उसके बगल में जो फ्रूट सेलर था वो उससे बात करने लग जाता था। I imagine that मतलब सब लोग जो है वो बात करने लग जाते हैं। तो ये क्या शो करता है, हम लोग वही शो करता है कि हम लोग नॉर्मल हैं, लाइक वो भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम हैं, हम जैसे करते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो हम अपने काम को बुलाते हैं। वो ऑल्सो लाइक दैट, भाई वो भी छोड़ देता है काम को। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माय सेल्फ फ्रॉम द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वहाँ पे होटल जो था, वहाँ पे जो स्क्वायर में होटल था वहाँ पे था। अब वो वहाँ से दूर नहीं जाना चाहता था बिकॉज ही इज फैसिनेटेड विद द फ्लूट सेलर फ्लूट प्लेइंग साउंड। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, मतलब इतना एडमायर, इतना मैं इतना उसका फ़ैन हो जाता हूँ, लाइक हमेशा मैं इसको सुनता हूँ, जब आई वॉज जस्ट फैसिनेटेड विद इट। इट इज़ at once the most universal and most particular of sounds. There's no culture that does not need its flute. The Lerne, the record of the Japanese
shakuhachi, the deep bassuri, Hindustani classical music, the clear of breathy fruits of South America, the high-pitched Chinese flute. मतलब है कि ये यूनिवर्सल है। क्यों यूनिवर्सल है? ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट होता है, मतलब इनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हर जगह पर ये बजाई जाती हैं, हर जगह पर फ्लूट्स हैं, तो ये यूनिवर्सल है। बिकॉज इनकी वजह से हमारा कल्चर जो है वो एक समान लगता है। ये लगता है कि हम एक ही मैनकाइंड के हैं, ये लगता है कि भाई हम एक ही मैनकाइंड के हैं, हम लोग एक ही हैं, वी आर टू वन। हम इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हम अगर फ्लूट हमारे सेम है, लाइक उसमें टोन ये सब अलग हो सकता है, फ्लूट सबकी होती हैं। इसमें कुछ नाम भी दिए हुए हैं आप लोगों को अलग अलग कंट्रीज के, एंड यहाँ पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा अलग अलग कंट्रीज में भी फ्रूट्स आते हैं, तो इसके नाम अलग अलग हैं। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। उनके पास स्पेसिफिक फिंगरिंग, जैसे फ्रूट होती है उसके जो होल्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक फिंगरिंग होती है, लाइक वो उसको प्रेस कर करके मतलब उसको चलाते हैं बेसिकली। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन। जब बजाते हैं तो खुद की एक लाइक राग बनता चला जाता है, खुद एक मेमोरी मेरे दिमाग में आती है, एसोसिएशन लाइक मुझे खुद एक अलग वर्ल्ड की फीलिंग आती है। Yet to hear any flute, it seemed to make me a drawing to the community of mankind, to move the musical forces and the fears and sentences to human voice. अब ये मुझे ये बताता है कि ये एक्सप्लेन करता है कॉमोडिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब हम सब कॉमन है। कौन बजा रहा है भाई? मैन बजा रहा है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनते हैं ये, सॉरी अलग अलग जगहों पर फ्लूट बजाई जाती है, उनके नाम अलग है, अलग फिंगरिंग, अलग टोन, ये सब अलग है। तो ये यूनिवर्सल है और ये हमारे लिए कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड है, क्योंकि हर मैन को बचाता है। एंड नाम दे दीजिएंगे आप, एंड जस्ट बोलेंगे कि जो कंट्रीज है उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, फ्लूट अलग अलग है वहाँ पर। इट्स मोटिव फोर्स इज टू लिविंग बेथ, मतलब मोटिव फोर्स मतलब वो चलना चाहता है तो उसकी लिविंग बेथ, हम जब उससे हवा देंगे तभी वो चल पाएगा। हमारी बेथ जो है उसके लिए मोटिव फोर्स है कि वो चलते रहे। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ फोर्स कैन गो ऑन। हम अगर इसको देते हैं, थोड़ा देते जाते हैं, हमें सांस भी तो लेनी है तो हम लेते हैं, इसके साथ एक बहुत ही अच्छा टोन लाइक बन जाता है। दैट I can so affected by the few familiar phrases on the bassuri surprises me at the first. For them previous occasion that I returned to home after a long absence abroad and unnoticed as the details. I suddenly invested them in the अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी है ये वाली लाइन से, वो बोल रहे हैं लाइक मैं गैस करने लगता हूँ, ओ माय गॉड ये इस सॉन्ग का था। तो जब ये फ्लूट बजती मैंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया कि ये इस सॉन्ग के थे, बल्कि अब मैं ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी प्लेस पे जाने के लिए हूँ, तो वहाँ पे भी फ्लूट्स मुझे दिखी, तो मुझे इससे कम्युनिटी और मैन का पता चल रहा है। एंड यहाँ पे जो है मुझे पता चल रहा है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस में चाहे कितना भी चले जाऊँ बट अपने कल्चर से दूर नहीं रह सकता, एंड माई कल्चर इज़ द बेस्ट। क्योंकि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, बेसिकली ही वॉज जस्ट टेलिंग इट बिकॉज कि वो जब भी कुछ आता है वही सोचने लगता है भाई कौन से सॉन्ग है, कौन से रिलेट करने लगता है, बहुत डीपली सोचने लगता है। बोलता है कि मैंने ऐसा कभी डीपली सोचा नहीं है जितना मैं आज सोच रहा हूँ। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर काठमांडू। होप आप लोगों को समझ आए। नेक्स्ट जो आपका इसमें 3 चीज़ें अच्छे से समझने वाली थी। पहला आप लोगों को हिंदू स्वरा जो था पशुपतिनाथ, नेक्स्ट जो आपका था बौद्धिस्ट स्तूपा, नेक्स्ट सूट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट था और विविध जो कल्चर था उनका काठमांडू में क्या था, विविध लाइक ये जो पहले था वो ट्रैवल कैसे किया, बहुत ही ईजी सा चैप्टर था। सो होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। एंड यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में खत्म किया आप लोगों को काठमांडू चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो सब करते मैं चैनल ठीक है, बाय बाय।